सजल अली का एक क्लिप जिसमें वो बताने की कोशिश कर रही हैं कि गलत सही बाप को बताना पड़ता है, गलत सही माँ बाप को समझाना पड़ता है। बच्चा तो ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर गलत करेगा, ये बाप का काम होता है कि अपने बच्चे को बताए कि तू गलत कर रहा है। कहाँ पर इशारा है, किस बाप की तरफ इशारा किया गया है? क्योंकि जो उनके एक्स हस्बैंड थे आहत रज़ा मीर, वो मामाज बॉय हैं, कहा जाता है कि वो पापास बॉय भी हैं। तो क्या सजल अली उनको ये बात बताने के लिए बावर करवा रही है? ये क्लिप इस वक्त क्यों शेयर किया गया जबकि आहत रज़ा मीर ने मीडिया में कम बैक किया और उनके वालिद जो हैं मुख्तलिफ जगहों पर इंटरव्यूज देते फिरे? आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है जी, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाजा करें। सजल अली पाकिस्तान की बड़ी खूबसूरत अदाकारा, इंडिया जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन करके आई, बाहर भी जहाँ पर भी काम किया, जहाँ पे भी जाती हैं लोग उनकी तारीफ़ करते हैं क्योंकि उनके अंदर जो है वो गरूर तकब्बुर नाम की चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। कोई इतना बड़ा स्टार हो, बिल्कुल पाकिस्तान की बेहतरीन बल्कि सफ़े अव्वल की अदाकारा हैं। उसके बाद जितना भी उन्होंने एलिगेंट तरीके से बाहर जाकर काम किया, हम उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और उनसे बड़ा प्यार करते हैं। ग्रेस के साथ वो हमेशा रही हैं अपनी ज़िंदगी में और उनके अंदर वो छिछोरपन नहीं है जो हमने आजकल की अदाकारों में देखा कि जो कुछ भी नहीं होती, हर वक्त बैठ कर लोगों पर क्रिटिसिज्म करना, लोगों को नीचे दिखाना, लोगों के बारे में बकवासियात करना। वो कहते हैं ना कि जो खाली बर्तन होता है उसका काम है खड़कना। तो सजल अली को तो ज़रूरत नहीं है इन थर्ड क्लास चीज़ों की। सजल अली अपनी वालदा से बड़ी मोहब्बत करती थी। उनकी आपको पता है वफ़ात हुई और जिस तरह से हुई, फिर उन्होंने मॉम फिल्म की और उसके बाद श्रीदेवी साहिबा जिनको उन्होंने बड़ा उनके क्लोज़ रही, उनकी भी डेथ हो गई। तो सजल अली के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि ये तो उनके दुश्मन भी उनके लिए जो है वो अच्छा बोलते हैं, ये उनके अंदर आदत है। सजल अली ने क्लिप शेयर किया। सजल के जो लोग जानते हैं, डे वन से फॉलो करते हैं, वो कभी कुछ नहीं बोलती। उन्होंने जो अपनी बात, अपने दिल के अंदर जो चीज़ चल रही होती है, वो मुख्तलिफ कोटेशंस के ज़रिए, मुख्तलिफ वीडियो क्लिप्स के ज़रिए, मुख्तलिफ स्टोरीज में वो लगाकर जो है वो चीज़ें पोस्ट करते हैं। उन्होंने एक बड़ा प्यारा क्लिप है तारे ज़मीन पर वो शेयर किया, जिसका मैं आपको ज़रा लुबे लुबा बता दूं कि अगर आप पापास बॉय हैं तो लाइफ तकलीफ़ से भरी हुई है। आपके वालिदैन को, खुसूसन आपके बाप को बताना पड़ेगा, बताना चाहिए कि ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है। बच्चों को गलत और सही बताना वालिदैन का काम है और बताना पड़ता है, वालिद को बताना पड़ता है, हमेशा बताना पड़ता है। मार पीट, ज़ख्म देकर, तकलीफ़ देकर नहीं, बल्कि तरीके से जो है प्यार से, मोहब्बत से समझाना पड़ता है कि आप ये गलत कर रहे हैं। जैसे उर्वा की मैं आपको मिसाल देती हूँ। उर्वा और फरहान, यकीन करें मैं तो फ़ैन हो चुकी हूँ इस कपल के वालिदैन की। इनकी सेपरेशन पीरियड बड़ा लंबा चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि इनकी तलाक हो जाएगी, बल्कि इनके दोस्तों ने बताया भी था कि कोई पैचअप की गुंजाइश नहीं है, तलाक शायद हो जाएगी, मामला सही नहीं है। मैं कहती हूँ सलाम है इन वालिदैन को। दोनों साइड के वालिदैन ने अपना रोल प्ले किया, जिस तरह भी समझाया। देखिए, हम अपने वालिदैन के लिए बच्चे होते हैं। अगर आप मार के, तकलीफ़ दे के, अजियत दे के, गलत तरीके से समझाएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है कि बच्चे अपने वालिदैन की बात भी नहीं समझना चाहते। एक बहुत छोटे जब होते हैं तब मार पीट की ज़ुबान बच्चों को समझ नहीं आती, और एक जब काफ़ी बड़े हो जाते हैं तो अगर आप उनको लॉजिक देकर समझाएंगे तो बड़े अच्छे से आपकी बात को वो समझेंगे भी और आपकी बात को मानेंगे भी। उर्वा और फरहान की मिसाल है। आप देखिए, वालिदैन ने समझाया और उसके बाद जो है वो माशाल्लाह अब उनकी एक बेटी है, ज़िंदगी बहुत अच्छी है और बहुत प्यार नज़र आता है। दूसरी तरफ सजल की वालदा का जब इंतकाल हो गया था, उनके वालिद का पता नहीं कोई ज़्यादा रोल नहीं है उनकी ज़िंदगी में। सज्जल अपने घर में सबसे बड़ी, अपनी बहन, अपने भाई के सर पर उन्होंने हाथ रखा और उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था अपनी वालदा के इंतकाल के बाद कि मेरी सबसे कीमती चीज़ चली गई और एक कीमती चीज़ मेरे पास है। मेरी माँ के बाद मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर किसी से करती हूँ तो वो आहत रज़ा मीर हैं। तो आहत के वालिदैन ने कहा, नाम से तो कहा था कि सज्जल हमारी बेटी, हमें बेटी मिल गई, हमारी कोई बेटी नहीं है, लेकिन बनना पड़ता है, बनना पड़ता है, दिखाना पड़ता है अपने गलत और सही। आपका बेटा गलत भी हो तो आपको उसको फिर बताना पड़ता है, उसकी गलतियों पर जो है वो पर्दा नहीं डालना होता। किसी की बेटी को लेकर जाएं और कहना कि हम माँ हैं या बाप हैं और बनना, इसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो ये जो चीज़ इन्होंने शेयर की है, लोगों ने नीचे कोट किया हुआ है कि आहत के वालिद ने तलाक के बाद पहला जो इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने यही कहा था कि जी रिश्ता ना चले तो उसे ख़त्म कर देना चाहिए, और काफ़ी बातें ऐसी की थी जो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली तो नहीं उन्होंने बोली, लेकिन सज्जल को कहानियाँ सुनाने के लिए सज्जल पे मूर्दे इल्ज़ाम। अपने बेटे को कोई गंदा थोड़ी करता है। आहत रज़ा मीर तो खुद एक सुलझे हुए इंसान है, मेरे तो खुद पर्सनल फेवरेट है, मुझे तो बहुत पसंद है। वो बड़ा सुलझा हुआ, टू द पॉइंट बात करने वाला,
ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होने वाला इंसान लगता है। लेकिन गलती इंसान से होती है, दोनों डेफिनेटली अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो सज्जल ने ये जो क्लिप शेयर किया है इसका मैं आपको जो है लुबे लुबाब समझा देती हूँ। उसका मतलब ये है कि आप अगर पापास बॉय हैं, तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है, बच्चे गलत भी करते हैं, लेकिन बच्चों को गलत और सही आपको बताना पड़ता है। और अगर आप बच्चों को गलत और सही अंदाज में नहीं समझाएंगे तो वो कोई अच्छा इंसान नहीं बन पाएंगे। कुछ वीडियोस हमने देखी जिसमें लोगों ने कहा कि आहद ज़मीर मामाज़ बॉय हैं, और फिर किसी ने कहा कि जिस तरह से पापा सपोर्ट करें पापास बॉय भी हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सभी मामा एंड पापास बॉय होते हैं, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि 3-3 साल अगर रिलेशनशिप चल रहा है, शादी के बाद क्या मामला हो रहे हैं, हमें बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए।